जो मरे ईरान में ये आईआरजीसी वाले, जन्नत की टिकट कैंसिल। जन्नत की टिकट तुरंत कैंसिल है, किसी को जन्नत नहीं मिलेगी। महिला थी, मैंने देखा भैया वीडियो, महिला पायलट है वो, तुम्हें जन्नत वन्नत नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जन्नत के हकदार हो, सॉरी, वो तुम्हें नहीं मिलने वाली है। और अब मैं एक सेकंड, अभी मैं जरा आपको बता दूं ट्रंप ने और पीट हेग्सेथ ने क्या कहा और इसका रेलेवेंस क्या, और ये B1B बॉम्बर वाली बात जरा पूरी करें, फिर और अपडेट्स हैं उन पे बात करें। सबसे पहली बात है, जो पीट हेग्सेथ थे उनके बाजू में थे जनरल क्रेन, और बट ही वाज टॉकिंग, ही वाज ब्रीदिंग फायर। कहता है इजराइल हमारा कैपेबल पार्टनर है, हमारे जो एलाइज हैं वो निकम्मे हैं। जो अब भी यूके कह रहा नहीं हम अटैक नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। स्पेन की भी हवा निकल गई, कह रहा नहीं नहीं हमारी बेसों से जहाज हटा, स्पेन की बेसों से जहाज हटा दिया अमेरिका ने। यूके की हवा निकल गई, केयर स्टामर भाग रहा है, मतलब लंगोट पकड़ के लिटरली भाग रहा है, नहीं 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 आप हमारी एयरबेस यूज करो पर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फ्रांस इज विलिंग टू पार्टिसिपेट, और फ्रांस के मैक्रोन कह रहे हैं भाई दुनिया बदल रही है, न्यूक्लियर बम्बों का स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, आई हैव टू इंक्रीज माय न्यूक्लियर आर्सेनल। और फ्रांस अब किसी को नहीं बताएगा उसके पास न्यूक्लियर बम कितने बड़े हैं। ही इज पार्टिसिपेटिंग, उसका चार्ल्स डिगोल आ गया है, दे आर गेटिंग द चार्ल्स डिगोल सीवीजी इज गेटिंग प्लेस्ड वेयर दे वांट देम टू बी प्लेस्ड इन टेंडम विद अमेरिकन। 17 से 18 या 19 कंट्रियां हमारे ये जो जिहादी भाई है आईआरजीसी वाले, इन्होंने अटैक की है। दे आर अटैकिंग एवरीबडी राइट एंड लेफ्ट एंड सेंटर। सुनने में इनको करीब 30-35 छोटे छोटे ग्रुपों में, बटालियन तो नहीं है, छोटे छोटे ग्रुपों में बांटा गया है, जिसके बाद जो असला बारूद है लगाओ, ऐश करो, जाओ। और पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर आप अमेरिका को टारगेट करोगे, डेट टू अमेरिका बोलोगे, अमेरिकन इंटरेस्ट को सर ढूंढो, हर्ट करोगे, वी विल फाइंड यू एंड वी विल 100% किल यू। ये नया अमेरिका जो कहता 100% मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। तो ये आईआरजीसी वालों को कह रहे तुम्हें चुन चुन के एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। दैट इज व्हाट पीट हेग्सेथ हैज टू से। और कह रहा भाई, और दूसरी बात उससे जो सबसे इंपॉर्टेंट कही, कह रहा है ईरान जैसे देशों को अब हम न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने नहीं देंगे। ईरान जैसे देश कौन से हैं? यानी कि जो रेडिकल रिजीम्स है, रेडिकल रिजीमों में आपका पाकिस्तान भी आता है। तो पाकिस्तानियों तुम्हारा क्या होगा? तो तुम पे न्यूक्लियर वेपन्स हम एक्वायर नहीं करने देंगे। और हाँ, पाकिस्तान में जो कल अटैक हुआ था, करीब 35 लोग मरे हैं, और अमेरिका ने आज बोला कि हाँ हमने 24-25 लोग मारे हैं, यूएस मरीन से मारे, बेखौफ मारे। वी आर नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज, वी आर नॉट सॉरी फॉर देम, वी डिड व्हाट वाज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका। हमको मारने थे लोग, हमने तीतर बटेरों की तरह मार दिए। तो अब ये को पाकिस्तान के लिए कितनी लानत है, उनके 3 दर्जन लोग अमेरिकन मरीनों ने M4 से मारे, खटाखट खटाखट खटाखट। अब क्या करें, पाकिस्तानी तो है, तभी तो ख्वाजा से कहता हम टॉयलेट पेपर है, टॉयलेट पेपरों को मारा, पाकिस्तानी थोड़ी ना कुछ, टॉयलेट पेपरों को मारा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब पीट हेग्सेथ के ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें कह रहा कि हम वही कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली 4 अमेरिकन हैव लॉस्ट देयर लाइफ, चौथा बंदा मर गया, अभी 7-8 और क्रिटिकली इंजर्ड है। इसराइल में जो डेथ्स हुई है वो 15 हुई है। जो कल एक मिसाइल रॉकेट जो सिनेगॉग पे गिरा था जिसके नीचे बंकर था, उसमें डेथ्स करीब 15 हुई है अनफॉर्चुनेटली। बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट आया, कहता था टायरेंट्स ऑफ ईरान आर टारगेटिंग द इनोसेंट पीपल ऑफ इजराइल एंड वी आर टारगेटिंग द टायरेंट्स ऑफ ईरान। हम उनको जा जाके ठोक रहे हैं। यानी कि ये तेहरान पे अटैक जारी है, तेहरान के टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं। और हाँ, आज कतर ने 2 SU-24 ये ईरान के उड़े थे, उनको कतर ने गिराया, माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 SU-24 उड़े थे ईरान के, उनको कतर ने गिरा दिया, खटाखट नीचे जमीन के अंदर खत्म हो गए। वो पायलट भी नहीं बच पाए, जो इंफॉर्मेशन है खत्म हो गए। और ये पागलों की तरह बैलिस्टिक मिसाइल चला रहे हैं, दुबई पे सबसे ज्यादा ये मिसाइलें चला रहे हैं। और पीट हेग्सेथ से पूछा टाइम कितना लगेगा, कहना टाइम हमारा 4 से 6 हफ्ते का, हम तैयार है। फिर ट्रम्प से पूछा भाई साहब ये टाइम कितना लगेगा, कहता टाइम जितना भी लगे, 4 हफ्ते लगे, 6 हफ्ते लगे। वैसे तो हमें लगा था 4 हफ्ते में इनकी कमर तोड़ देंगे, हमने तो पहले दिन में ही तोड़ दी। तीसरे दिन में आज दे आर रनिंग हेडलेस चिकन्स। 2000 पॉइंटेड अटैक्स, 2000 टारगेट्स ऑफ ईरान मुल्ला रिजीम हैव बीन डिसमेंटल्ड। 2000 से ज्यादा टारगेट्स हैव बीन डिसमेंटल्ड, नॉट अटैक्ड। उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, खत्म हो गए हैं। और आईआरजीसी, ये बासिल मलेशिया, जितने भी जहादी चुन चुन के मारे जा रहे हैं। कल मैंने कहा इनका नेवल हेडक्वार्टर गया, इनके व्हाट डू कॉल दिस, इनके 9 शिप डुबाए गए। और आज ये कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हरकत कर रहे थे, इनको वार्निंग दी गई है कि भाई अगर कुछ किया तो मैं आज फिर ठोकेंगे।
यूएस एक टैंकर पे उन्होंने हमला किया, वी आर नॉट श्योर व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट, बट दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। और ट्रम्प कह रहा कि हम तैयार हैं, अगर टाइम भी लगेगा मैं बोर नहीं होगा, वी हैव थॉट थ्रू एवरी पॉसिबिलिटी। और पीट हेग्सेथ कह रहा नो स्टुपिडिटी ऑफ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, वी डोंट बिलीव इन पॉलिटिकली करेक्ट वॉर्स, वी डोंट बिलीव इन एंगेजिंग, मतलब ना नो रूल्स वॉर की बात कर रहा पीट हेग्सेथ। कह रहा वी आर फाइटिंग दिस वॉर टू विन द वॉर, वी आर फाइटिंग दिस वॉर टू डिस्ट्रॉय एंड डिसमेंटल द एनिमी, एनिमी को खत्म करना, बर्बाद करना है, इसलिए हम लड़ाई करें, कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है बॉस। No rules of engagement. We are doing this war to dismantle the enemy and win the war, or we will win the war. Or whatever it takes, America is ready to put in. ट्रम्प से पूछेगा तेल की कीमतें बढ़ेगी, कहना I don't care, but ट्रम्प कह रहा भाई we are doing much better than expected. अभी तक इजराइल का कोई सिपाही नहीं मरा है, America has lost 4 soldiers, 16-17 कैजुअलिटीज इजराइल में हुई है। That is the thing. और इनकी एक एक करके लोगों को मारा जा रहा। अभी लेबनान में बमबारी हो रही, लेबनान में दे आर किलिंग द हिजबुल्लाह के टॉप मोस्ट लीडर्स। लेबनान हैज ऑफर्ड टू टॉक टू इजराइल, उन्होंने कहा ठीक है बात करनी है बात करो, बट विल कीप ऑन एलिमिनेटिंग। बेरूत में बमबारी हो रही, इवन इन बेरूत, इट्स नॉट इन सबर्ब्स में, टायर वायर में बमबारी नहीं हो रही, बेरूत में अभी दे आर गोइंग एंड हिटिंग देम, ईरान में दे आर गोइंग टू हिट देम। और हाँ, अब ये जो चीजें आई है, B1B लैंसर्स आर कॉल्ड। अब ये B1B लैंसर्स आर दोज लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स जो बहुत हेवी बॉम्ब्स कैरी करते हैं। अब जो आपके B2 और B52 बॉम्बर्स है ना, वो न्यूक्लियर आर्सनल भी कैरी करते हैं, दे डोंट कैरी न्यूक्लियर आर्सनल, बट बहुत हेवी वाले बॉम्ब्स आर कर है। तो आज की रात कयामत की रात होने वाली है तेहरान में, बहुत से लोग जन्नत नशीन होने वाले रात को, बिल्कुल DTH की टिकट कटने वाली है, क्योंकि B2s आर इन द एयर, ये सॉरी B1Bs आर इन द एयर, और B2s भी यूज किए इन्होंने। और अब देखिए किस किस की DTH की आज टिकट कटने वाली, सुबह तक हमें पता लगेगा। ऑफ कोर्स हाई वैल्यू टारगेट्स, मिशन अभी सिंपल है, मिशन अभी है इनकी ड्रोन की भागने की क्षमता और इनके बैलिस्टिक मिसाइलों को भागने की क्षमता को खत्म करना है, उसके लिए ये लड़ाई है। एंड दीज बॉम्बर्स आर कॉल्ड इन विद दोस बिग बॉम्ब्स, और ये तेहरान पे गिरेंगे और जो भी कुछ बचा कुछ होगा वो खत्म होगा। अच्छा, अर्क में आपका हार्ड वाटर रिएक्टर था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, अर्क इज डिसमेंटल्ड। अस्फहान की जहां तक मेरे पास खबर है, अस्फहान हैज बीन खलास, अस्फहान खत्म कर दिया, डिन्यूक्लियराइज कर दिया। वो जो यूरेनियम था वो अब वहीं उस रिएक्टर की कवर में है, तो यूरेनियम गया, जो एनरिच यूरेनियम था वो गया। और ट्रम्प ने बिल्कुल कहा भाई हमने कहा था यूरेनियम को हाथ मत लगाना, तुमने लगाया, हमने टोका। और इजराइल का मोटिव है कि भाई मुझे लॉन्चर और मिसाइल्स और मिसाइलों की फैक्ट्रियां खत्म करनी है। खमेनी साहब की बीवी मर गई, नए खमेनी का पता नहीं है कब तक जिंदा है नहीं है। और मैसूद पेजेस्कियल ही इज ऑन टारगेट, ये सुप्रीम कोर्ट का जज, और ये तुम आपका व्हाट डू यू कॉल दिस, मैसूद पेजेस्कियल एंड आयतुल्ला आरिफी इज ऑन टारगेट, एंड इवन अगराची विल बी प्रीटी मच सून ऑन द टारगेट। अगराची भी टारगेट से बाहर नहीं रहेगा। अभी भी खबर आई, ईरान ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था, आपको पता है? ईरान का एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम सुना आपने? साहब एयरक्राफ्ट कैरियर क्या था, एक बड़ी शिप ले ली पुरानी, उस पर एक पट्टी लगा